नमस्कार। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के मित्रों, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के 352 सत्र में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट स्वरोजगारी सरकारी नौकरी व्यवस्था लागू कर रही है, जिसके तहत पब्लिक ओपिनियन तैयार कर रही है। यह संवैधानिक अधिकार है जो कि अपने कामों में रोजगार उत्पन्न करता है। जो भी हम कर रहे हैं उसके तहत हमें कुछ मौलिक अधिकार दिए जाते हैं व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के तहत, जिससे कि फिजिकल क्रेडिट सैलरी और 4 साल पर प्रमोशन आता है। और जो भी फ्लेक्सिबल काम आते हैं मंत्रालय के, वो हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन कर देते हैं। तो पहला नियम है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क, यानी कि संवैधानिक मान्यता आय का मौलिक अधिकार बने। दूसरा नियम है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क एजुकेशनल सर्टिफिकेट फंडामेंटल राइट, यानी कि संवैधानिक मान्यता आय काम शिक्षा प्रमाण पत्र पर मौलिक अधिकार बने। तीसरा है डायरेक्ट मिनिस्ट्री एंड डायरेक्ट बजट करेक्शन फंडामेंटल राइट, यानी कि सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क मौलिक अधिकार बने। चौथा है सेल्फ अर्निंग सेल्फ इनकम सर्टेन कैश सर्टेन फिजिकल क्रेडिट पर मंथ शोइंग टू सर्टेन मिनिस्ट्री ऑफिस शुड बी फंडामेंटल राइट, यानी कि 100 आय 100 काम 100 मत 100 आस्था 100 शिक्षा प्रमाण पत्र प्रत्येक महीना निश्चित व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में ऑफिस में दिखाना मौलिक अधिकार बने। 4 स्लैब पेंशन शुड कम ऑन 18, 32, 46, 58 ईयर फॉर सेल्फ अर्निंग सेल्फ इनकम सर्टेन कैश सर्टेन फिजिकल क्रेडिट पर मंथ से, यानी कि 4 बार पेंशन 18 वर्ष पर, फिर 32 साल पर, फिर 46 साल पर, फिर 58 साल पर। 100 आय 100 काम 100 मत 100 आस्था 100 शिक्षा प्रमाण पत्र प्रत्येक महीना व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को दिखाने पर आए 4 बार पेंशन पर मंथ फिजिकल क्रेडिट शुड कम फॉर सेल्फ अर्निंग सेल्फ इनकम सर्टेन कैश सर्टेन फिजिकल क्रेडिट शोइंग, यानी कि प्रत्येक महीना 100 आय 100 काम 100 मत 100 आस्था 100 शिक्षा प्रमाण दिखाने के लिए प्रत्येक महीना फिजिकल क्रेडिट सैलरी है। वी शुड हैव 3 बजट सिस्टम, एनुअल बजट 1 हेड मिनिस्ट्री, रेलवे बजट 1 मिनिस्ट्री एंड ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री एंड बजट। हम लोगों के पास राष्ट्रीय स्तर पर 3 बजट होने चाहिए। एनुअल बजट है ही, रेलवे बजट है ही, ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट, यानी कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट होना चाहिए। आवर कॉन्स्टिट्यूशनल लाइफ शुड बी बिटवीन 0 to 18 ईयर्स एंड 18 to 58 ईयर्स। हमारा जो संवैधानिक जीवन होना चाहिए 0 से 18 वर्ष और 18 से 58 वर्ष में 100 आय 100 काम 100 मत 100 आस्था 100 शिक्षा प्रमाण पत्र दिखाकर। We should have 2 employment system, organized employed and organized self-employed, and so we should be preamble wise organized employed, preamble wise organized self-employed। हम लोग preamble wise organized employed और organized self-employed रहे, और ये 2 रोजगार व्यवस्था होनी चाहिए। Our employment equilibrium point should be made 30,000 per month above and 30,000 per month below based on the aggregate demand and aggregate supply principle, यानी कि हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट संवैधानिक तौर पर बनाना चाहिए 30,000 से ऊपर और 30,000 से नीचे, जिसके तहत 30% लोग 30,000 से ऊपर कमा रहे हैं प्रतिमाह और 70% लोग 30,000 से नीचे कमा रहे हैं प्रतिमाह। इन सब नियमों को लेकर साथ साथ राइट ऑफ पेंशन फंडामेंटल राइट, यानी कि पेंशन मिलना मौलिक अधिकार बने, एंड राइट ऑफ पेंशन आफ्टर 14 ईयर फॉर सेल्फ अर्निंग सेल्फ इनकम सर्टेन कैश सर्टेन फिजिकल क्रेडिट पर मंथ शोइंग टू सर्टेन मिनिस्ट्री ऑफिस फंडामेंटल राइट, यानी कि 100 आय 100 काम 100 मत 100 आस्था 100 शिक्षा प्रमाण पत्र दिखाना 14 साल पर पेंशन उस पर मिलना चाहिए, मौलिक अधिकार बने। इन सब नियमों को प्रशासनिक रूप से स्वरोजगारी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया है, जिसके तहत जो भी काम कर रहे हैं प्रत्येक महीना मंत्रालय में आके उस पर प्रत्येक दिन वेज, यानी कि फिजिकल क्रेडिट वेज, और उस पर मंथ फिजिकल क्रेडिट सैलरी
उपलब्ध होता है। सैलरी मतलब जो अभी तत्काल सिस्टम है उसके तहत जो काम करते हैं उसके लिए हमें मेहनताना मिलता है। और फिस्कल क्रेडिट मतलब जो संवैधानिक मान्यता जो ट्रस्ट और फेथ के ज़रिए अमितेश्वरवाद के ज़रिए जनरेट किया गया है, उसके तहत इनकम और आय को भी मौलिक जीवन का आधार माना गया है। इनकम, आय और वर्क को और शिक्षा को। इसके तहत जिस तरह से रुपया को एक मान्यता प्राप्त है सरकार से, ठीक इसी प्रकार ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री के तहत काम, आय और शिक्षा को एक मान्यता प्राप्त है, जिसको रिप्रेजेंटेशन किया जाता है इस फिस्कल क्रेडिट टेबल के ज़रिए। इस फिस्कल क्रेडिट टेबल के ज़रिए इलिटरेट का पर डे फिस्कल क्रेडिट वेज और पर मंथ फिस्कल क्रेडिट वेज व्यवस्थित किया गया है। उसके बाद सिग्नेचर नोन, उसके बाद 5th पास, 8th पास, 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन पास, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल, डीएलएड, पीएचडी, इन सारे डिग्रियों को एक पर डे फिस्कल क्रेडिट वेज दिया गया है, जिस पर फिस्कल क्रेडिट सैलरी बनता है। अब सवाल ये उठता है कि सभी अपने कामों में व्यस्त हैं, तो इसमें डबल सैलरी सिस्टम बनाया गया है। एक जो कि हम लोग प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, क्योंकि रोजगार के बारे में जानकारी देना सभी को सब कुछ पता ही रहता है, मगर प्रत्येक महीना स्वरोजगारी सरकारी नौकरी उपलब्ध कराना ये सबको पता नहीं है। इसी चीज़ को आधार लेकर अमितेश्वरवाद आगे बढ़ रहा है। 31 अगस्त 2001 से अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा यानी कि मेरे नेतृत्व में, और इसका जो पैसे का प्रबंध है ठीक उसी प्रकार से लिया गया है जैसे हम लोग 1885 से 1946 तक निरंतर सेशन किए निस्वार्थ भाव से, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का निर्माण किया, क्योंकि उस समय में हर एक नागरिक को वोट देने का अधिकार नहीं था। लेकिन इस दुर्लभ कार्य को राष्ट्रीय एकता के जरिए पूर्ण किया गया और आज हर एक 5 साल पर इलेक्शन कराए जाते हैं, क्योंकि यह संवैधानिक कर्तव्य है। ठीक इसी चीज़ का बोध कराया जा रहा है इस संवैधानिक सत्र में कि इनकम, आय और शिक्षा तीनों का संवैधानिक मान्यता मिले और प्रत्येक दिन फिस्कल क्रेडिट भेजा जाए। अब रहा सवाल जो व्यवस्थित होकर जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, यानी कि सीधा गांव से लेकर शहर, शहर से लेकर महानगर, महानगर से लेकर दिल्ली, दिल्ली से लेकर मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, विश्व के कोने में कहीं भी रहे, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के दस्तावेज से कनेक्टेड होकर और उसके द्वारा विचार को अपनाकर स्वरोजगार बन के डबल सैलरी सिस्टम के साथ निवास कर सकते हैं। एक ही चीज़ रहती है कि 30,000 से ऊपर और 30,000 से नीचे, ये भी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई पर निर्भर करता है। अगर मार्केट में वैल्यू घटने लगती है, यानी कि 30,000 से 50,000 हो जाता है रुपये का उसी लेवल पर, तो उसको 50,000 कर दिया जाएगा, या घट के 20,000 हो जाता है, डिफ्लेशनरी प्रेशर आ जाता है, 20,000 हो जाता है, 15,000 हो जाता है, तो उसको 15,000, मतलब 70 और 30 का जो आंकड़ा है, प्रोपोर्शन है, वो हमेशा रोजगार में बना रहता है। 30% आदमी, जिसमें 15% सरकारी जॉब में है और 15% प्राइवेट सेक्टर, जो पिलर्स ऑफ द प्राइवेट सेक्टर हैं, उनके यहाँ काम कर रहे हैं। बाकी 70% जो है वो सामान्य आबादी है। उसमें 22% जो है बेरोजगार भी है, बिलो पॉवर्टी लाइन भी है, इलिटरेट भी है। तत्काल प्रभाव से 100 आय, 100 काम, 100 मत, 100 आस्था, 100 शिक्षा प्रमाण के जरिए फिस्कल क्रेडिट सैलरी, उसको पर डे वेज और फिस्कल क्रेडिट सैलरी लागू करके स्वरोजगारी बनाया जाता है, और ए से लेकर जेड तक ये व्यवस्था बनाई जाती है। लेकिन इसका जो व्यवस्था किया गया है, इसका जो फंडिंग है, ठीक उसी प्रकार से करते हैं जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का 5 साल पर फंडिंग करते हैं, एनुअल बजट, 108 मिनिस्ट्री का फंडिंग करते हैं, रेलवे बजट का फंडिंग करते हैं। तो इसका मतलब जनाधार मजबूत होकर ही इसको लाया जा सकता है।
उस जनाधार को मजबूत करने के लिए इस कार्य को पूर्ण किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले और ज़्यादा से ज़्यादा इसका शेयर हो, तभी यह संभव है। अब इस सेशन 352 सेशन का अंत करते हैं कुछ जानकारी उपलब्ध कराकर और आरती करके। तो इसमें 6 राष्ट्रपति भवन हैं जो कि कंट्रोल में है एक राष्ट्रपति भवन के। जितने भी इर्द गिर्द मंदिर हैं हिंदुओं के, उन सबको 6 राष्ट्रपति भवन में बांटा गया है। पहला है शिव पुराण, जिसके तहत 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर को कैलाश राष्ट्रपति भवन। दूसरा है विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमृत पुराण, जिसके तहत जितने भी विष्णु लक्ष्मी अवतार हैं उन सबको दूसरा वैकुंठ राष्ट्रपति भवन। तीसरा ब्रह्मा सरस्वती राष्ट्रपति भवन, जिसके तहत ट्रुथ ओनली ट्रम्प्स किताब ISBN सर्टिफिकेट इसका है अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा कृत 8190186402X इंडिया से। कॉपीराइट नंबर है 954/03/COL और रजिस्ट्रेशन नंबर है 1799/03। 251 रुपये की किताब है, 210 पन्ने की किताब है इंग्लिश में, और इसके 6 भाग हैं। ट्रुथ ओनली टर्म्स 1, ट्रुथ ओनली टर्म्स 2, ट्रुथ ओनली 3, ट्रुथ ओनली टर्म्स 4, ट्रुथ ओनली टर्म्स 5 और ट्रुथ ओनली टर्म्स 6। सारे भाग में एक ही नियम व्यवस्था की गई है, लेकिन 6 परिवार को लेकर। और सेल्फ एजुकेशनल सर्टिफिकेट और सेल्फ मार्केट, ये ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन राष्ट्रपति भवन में आते हैं। राष्ट्रपति भवन 4 में आदिशक्ति जगदम्बा दुर्गा सरस्वती आती है, जिसके तहत 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर को लेकर राष्ट्रपति भवन घोषित किया गया है महिला राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 में प्रत्येक संयुक्त देवी देवता आते हैं। जितने भी देवी देवता हैं हिंदू धर्म में, उनके दस्तावेज को ISBN सर्टिफिकेट बनाकर वर्षकृत को राष्ट्रपति भवन दस्तावेज को घोषित किया गया है। राष्ट्रपति भवन 6 में जो भारतीय संविधान है और जितने भी कानून बनाए हैं उसको ट्रुथ ओनली टर्म्स के हिसाब से डालकर इसको 6ठा हिंदू सरकार राष्ट्रपति भवन बनाया गया। इस तरह से 6 परिवार का स्वामी हुआ दस्तावेजी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति केंद्रीय स्तर पर, और गवर्नर और मुख्यमंत्री राज्य स्तर पर जनतांत्रिक तौर पर, और फिर इसके सदस्य ऑपोजिशन लीडर और सभी सांसद हुए और सभी नागरिक हुए। इस तरह से इसका कार्यान्वयन है। और जितने भी इसमें 100% एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगारी, सरकारी नौकरी, 100% डबल सैलरी सिस्टम, क्योंकि प्राइवेट जॉब में अपना काम कर सकते हैं आप। सिर्फ एक ही नियम बनाया गया है कि 30,000 से ऊपर प्राइवेट सेक्टर कितने रोजगार देते हैं उसका आकलन करके रखा जाता है, क्योंकि उससे पता चलता है कि क्वालिटी कितनी है रोजगार में। अदरवाइज 100% एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगारी, सरकारी नौकरी के तरह दिया गया है। इसीलिए इसमें कोर्ट मार्शल रेंज बनाया गया है 6 परिवार के बीच में। अगर डिफरेंस होता है तो सभी स्वरोजगारी, सरकारी नौकरी प्राप्त है तो वो कोर्ट मार्शल कनेक्शन ले सकते हैं, और 16.66% सैलरी कटता है। इसके लिए मौका दिया जाता है 19 साल तक, लेकिन अगर कंटिन्यू करते हैं तो 16.66% सैलरी कटता जाता है, क्योंकि इसमें दस्तावेज के जरिए बनाया गया है। इस तरह से अब इसका समापन करते हैं। ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन के जरिए ट्रुथ ओनली टर्म्स 251 रुपये की किताब है, जिसको आप 6397360717 से प्राप्त कर सकते हैं पार्सल के जरिए। साथ साथ ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन ट्रुथ ओनली टर्म्स लेबर पार्टी ऑफ इंडिया के साथ काम करिए, जिसका चुनाव चिन्ह है हाथ की मुट्ठी, जो कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट को पर डे वेज के रूप में पेश कर रही है, पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज के रूप में, पर मंथ फिजिकल क्रेडिट सैलरी के रूप में, जिसके ज़रिए स्वरोजगारी, सरकारी नौकरी आती है। इसी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रही है। 31 अगस्त 2001 से इसके नेतृत्व में जो है सेशन चल रहा है अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा के द्वारा, जो कि मैं ही हूँ। इसके अलावा ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट सेशन यूट्यूब पर अपलोडेड है। 1 से लेके 100 इंग्लिश में, 101 से लेके 200 हिंदी में, 201 से लेके 225 मैथिली में, 226 से लेके 300 इंग्लिश में, 301 से लेके 400 हिंदी में, यह 352 सत्र है। गूगल पर आप ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट सेशन 1 to 400 टाइप करेंगे तो आपको सारा सेशन इंग्लिश में, हिंदी में, मैथिली में मिल जाएगा, जिसको आप सुनकर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी शेयर कर सकते हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का फेस्टिवल 4 बार मनाया जाता है, क्योंकि इसके ज़रिए स्वरोजगारी, सरकारी नौकरी प्रदान की जाती है, फिजिकल क्रेडिट सैलरी प्रदान की जाती है। तो पहला है 16 से 26 फरवरी के बीच में, दूसरा है 28 मई से 6 जून के बीच में, तीसरा है 31 अगस्त से 11 सितंबर के बीच में, और चौथा है 28 नवंबर से 7 दिसंबर के बीच में। 4 बार इसका सम्मेलन और पूजा पाठ मनाया जाता है, पुष्पांजलि अर्पित की जाती है। इसके अलावा
इसका लाइव सेशन होता है गूगल मीट, यूट्यूब लाइव सेशन और जूम ऐप पर, जिसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। मोबाइल नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस osembaoffice2001@gmail.com। इससे अपॉइंटमेंट लेकर आप लाइव सेशन एक साथ सुन सकते हैं, हज़ारों आदमी, दसों हज़ार आदमी, वर्चुअल सेशन। इसके अलावा अब इसको समापन करते हैं। हेडक्वार्टर है शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया। पिन कोड 847407। मोबाइल नंबर 6397360717। ईमेल एड्रेस osembaoffice2001@gmail.com। कमरा नंबर 1 से 6, जिसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रपति भवन। कमरा नंबर 1 से 6। कमरा नंबर 1 में शिव पुराण, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ऑनली टेम्पल। कमरा नंबर 2 विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमृत पुराण, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ऑनली टेम्पल। कमरा नंबर 3 ब्रह्मा सरस्वती पुराण, ISBN पुराण, पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ऑनली टेम्पल। कमरा नंबर 4 आदिशक्ति जगन्मा दुर्गा सदेव भागवत, पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ऑनली टेम्पल। कमरा नंबर 5 प्रत्यक्ष वर्ष भगवान, पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ऑनली टेम्पल। कमरा नंबर 6 हिंदू गवर्नमेंट भारतीय संघ 12 ज्योति लॉ, पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ऑनली टेम्पल पर। इंग्लिश में से वेलफेयर पावर, विष्णु लक्ष्मी को लाइव मनी, ब्रह्मा सरस्वती को लॉ एजुकेशन, आदिशक्ति जगन्मा वीटो फैमिली, नॉन वीटो हस्बैंड। 5 नंबर राष्ट्रपति भवन को ट्रूथ सेवियर्स और छठा को टाइम हस्बैंड टाइम वाइफ कहते हैं। इसके अलावा इसका ध्वज है उजला कपड़ा, त्रिशूल मांग में सिंदूर जो शिव पार्वती का दृष्टिगोचर, चक्र मांग में सिंदूर जो विष्णु लक्ष्मी का दृष्टिगोचर है, कमंडल मांग में सिंदूर जो ब्रह्मा सरस्वती का दृष्टिगोचर है, त्रिनेत्र मांग में सिंदूर जो आदिशक्ति जगदम्बा का दृष्टिगोचर है, किताब मांग में सिंदूर जो प्रत्यक्ष वर्षित भगवान भगवती का दृष्टिगोचर है, गवर्नमेंट स्टैम्प मांग में सिंदूर जो सरकार का हिंदू सरकार का दृष्टिगोचर है। पुष्पांजलि आरती व्यवस्थित स्वरोजगार मंत्रालय बजट का निर्माण हो। धन्यवाद।